हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई हो बच्चे होंगे। तो मैं मौसी के आई हूँ और आज बाबू का बर्थडे। हे गाइस, यहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि घर में कुछ बातें होती हैं। तो बर्थडे का दिन था और माहौल में ऐसा बन जाता है गाइस, जब दो लोग परिवार से मिलते हैं तो बातें चीतें तो होती ही है। तो इसीलिए यहाँ पे बातें हो रही थी और मैं कैमरा निकाल के सोची कि रिकॉर्ड करती हूँ। वैसे ये ब्लॉग 16 फरवरी का है और उसके बाद से टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग डाल पाऊँ, तो उसके लिए सॉरी, बट रिकॉर्ड है तो मैं डाल रही हूँ। और अभी बज रहे थे शायद 4 जब मैं वहाँ पहुँची। तो सॉरी 4 नहीं, शायद 12 बज रहे थे, बट जिस समय वीडियो बना रही थी उस समय 4 या 3 बज रहे थे। और यहाँ पे बहन वही छोटा बाबू को खिला रही है, बट इसका अभी 1 मंथ हुआ है। और यहाँ पे ठंडी तो है ही, वैसे 15 20 दिन हो ही गया है, तो ठंडी तो है ही, तो हीटर जल रहा है। और मेरी बेटी का फ्रॉक से बटन टूट गया था। और यहाँ पे इसका बर्थडे है बाबू का, शिवांक, जो कि बेटी है बड़ी मौसी की छोटी बहू का पोता का बर्थडे था। और ये है बर्थडे बॉय। हाय बीता, हाय गजू। देख ले झगड़ा ना देबो तो झगड़ा हो रहल है। दोनों झगड़ा लगे ई कोई बेटा ना करते कटोरा। ठीक है, तो ये कटोरा के लिए झगड़ा हो रहा था, जो कि शिवांक और मेरी बेटी में। तो वो तो रूस के चला गया, भाग गया, क्योंकि वो कटोरा लिया था बट मेरी बेटी छीन ली, तो वो चला गया था गुस्सा होके। तो ये कटोरा बजाने में लगी है और इसको भी कुछ क्या पता है कि गुस्सा और ये क्या होता है। तो ये कटोरा भी लेके बाजा बजाने में लगी हुई है। और इसके बाद जस्ट मैं खेत में गई थी रील बनाने के लिए, बट रील बनाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया क्योंकि बाबू को सर्दी हो गया था बहुत ज़्यादा। पर मायके मौसी क्या या मायके तो एक ही होता है, तो जाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। ससुराल के बाद अगर कहीं निकलो तो लगता है यार जेल से बाहर आ गए। तो वैसा ही कुछ सीन था, पर वही सर्दी वर्दी हो गया था। और ये घर से भी निकल रहे थे, बट बाबू को लेके सब 2-3 लोग थे, बोल गए थे, छोटे छोटा थे, पर बाबू को गोदी में अच्छे से लिए हुए थे। हमको पर डर लग रहा था कि पता नहीं गिरा देंगे क्या, पर वो लोग अच्छे से लिए हुए थे। उनका भी देख सकते हैं, जबकि हम इसी को खोज रहे थे कहाँ गई, और हम साड़ी को ठीक करने में लगे हुए थे, तो इसीलिए। और यहाँ पे खेत पहुँच गए। यहाँ पे बहन रील बना रही थी और वो दीदी रहे और इतना लोग बटा लिए, देख सकते हैं। बाबू को गोदी लिए, बट मैं उसके बाद मैं ले ली थी शायद 1-2 रील बनाने के बाद। ठीक हो ना और यहाँ पे खेत से आने के बाद अब तो रात को शायद 7 या 8 बज रहे थे। और ये रहे बड़ी भाभी और ये छोटी भाभी बाबू को रेडी कर रहे हैं, जो कि बर्थडे बॉय नहीं है। और भाभी रेडी हो गए थे और मौसी रहे और ये जिनका बर्थडे है बाबू का, वो तो बर्थडे अच्छी तरह से मनाया था। और सब लोग और ये मौसा जल्दी जल्दी नीचे से आए क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा था। हे गाइस, तो अब आती है केक कटने की बारी, बट इसमें भी कोई बोले कि नहीं 2 मिनट रुक जाइए, काम था शायद बड़ी भाभी को, बहन बोली थी शायद कुछ पैसा वैसा, तो टीका लगाया जाता है तो कुछ दे के ही लगाया जाता है, तो शायद इसीलिए 2 मिनट रुकने बोले। तो मौसी इसको आरती देने लगी, क्योंकि ये अगर इधर आँख फेरते तो शायद केक को ही ख़त्म कर देता, मतलब खाता तो उतना नहीं बट बर्बाद कर देता। और यहाँ पे अब बर्थडे जस्ट केक काटेगा बाबू।
तो यहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा है। इसको खुशी तो देख के 2 साल का हो गया ये, और इसका जो भाई है वो 1 मंथ का है अभी। और यहाँ पे सुबह सुबह भाभी का एनिवर्सरी मनाया गया, क्योंकि भाभी का एनिवर्सरी था। तो रात में केक नहीं काटे थे, सोचे थे काटेंगे पर नहीं काट पाए। तो ये दोनों सवेरे केक काटे, भाभी रेडी वेडी हो गए थे। और अभी तक मैं सो रही थी, क्योंकि रात में सोने नहीं दी थी बाबू, क्योंकि रो रही थी। जगह चेंज होने के कारण बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो इसीलिए रात में सो नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और घर में ऐसा नहीं रहती है, घर में सही से रहती है, जगह चेंज होने के कारण सब पता चल जाता है कि नहीं, लगता है ये मेरा जगह नहीं है। और तबीयत भी ख़राब हो गया था मेरी लाडो को। और मैं वहाँ रही थी 5 से 6 दिन रही, बट पूरे ब्लॉग में एक ही बार डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। और यहाँ पे भी झगड़ा हो रहा है कटोरे के लिए। लड़ाई हो रहा है, लड़ाई। बेटा तू 2 हाथ ही, 1 हाथ है बेटा, तू भी 1 हाथ करो। सच बोलूँ ना गाइस, तो ये वॉइस ओवर कर रही तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है। क्योंकि ये दोनों के झगड़े ना सच में मजा आते। बच्चे सच में भगवान के रूप में होते, इसको कुछ नहीं पता होता है क्या है नहीं है, जब तक छोटे बच्चे रहते ही। लास्ट में शिवांग को भाग गया, क्योंकि उससे नहीं हो पाया। और हे गाइस, तो यहाँ पे भाभी हमको साड़ी दे रहे थे, जो कि झूला के बदल दे रहे थे, लेकिन हम इनको झूला नहीं दे पाए। मार्केट तो जा नहीं पाए, यहाँ से ससुराल से जाने में बनता नहीं है। और प्लस पॉइंट ये है कि हम बाबू को लेके जाते नहीं हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हम गए तो सोचे थे कि दे देंगे, पर नहीं दे पाए। तो भाभी उसके बदले में मुझे कपड़ा दे दिए हैं, तो हम तो नहीं दे पाए। इनको देंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कि क्या दे रहे हैं। तो ये झूला का बदल मिल गया, और बेटी को पैर पे रख रहे थे, क्योंकि इसका पैर पुज्जी समझिए एक तरह से कर रहे थे। तो यहाँ पे दे रहे थे। और जो पकड़े हुए हैं वो मुझे दीदी और ये भाभी हैं। और मैं साड़ी दिखाऊंगी कैसा है। साड़ी सच बताऊँ तो मतलब कलर तो ठीक था, बट मेरे को इस बार कुछ ज़्यादा ही एक अथी मिल रहे हैं, ऑर्गेंजा साड़ी। बट ये ऑर्गेंजा मतलब मुलायम, जो कहते हैं ना मुलायम है, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं रहता है, वो है। और यहाँ पे इसको प्यार कर रहे हैं मम्मी, और बेटी को प्रणाम कर रहे थे भाभी। कोई भी बच्चा भगवान के रूप होता है, लड़का हो लड़की हो। तो और यहाँ पे काजल के लिए घुसक रही है, ये घुसकना सीख रही है अभी, इस चलना आगे बढ़ना थोड़ा थोड़ा सीख रही है। तो अभी इसका कंटिन्यू वही चल रहा है। और कब ये बोलती है पता नहीं, 1 साल हो जाएगा तो बोलेगी क्या। और ये जो साड़ी है वो भाभी दी है, तो साड़ी का कलर तो ठीक है, क्योंकि इस बार जो भी मिले हल्के कलर मिले हैं। तो साड़ी का ब्लाउज भी सिलने देती हैं, तो जब मैं पहनूंगी तो आप लोग देखेंगे। और ये जो कपड़ा है वो बेटी को मिला है, तो इसको तो पहना के देखेंगे, शायद थोड़ा बड़ा होगा, तो अभी तो नहीं पहनाएंगे, पर मैं पहन लूँगी अभी, क्योंकि ब्लाउज सिलने दे दिए हैं। और तो देखती हूँ कब पहनती हूँ साड़ी, होली या कोई पर्व आएगा तो पहन लूँगी। और इसका कपड़ा कैसा है आप लोग बताइएगा। वैसे कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मौ दीदी खरीद के लाए थे बिहार शरीफ से, तो अच्छा लगा। और कपड़ा भी मुलायम है, क्योंकि अभी का बच्चा का जो स्किन होता है ना बहुत मुलायम होता है, तो थोड़ा सा कपड़ा ऐसा वैसा रहता है तो स्किन रैशेज हो जाता है कोई भी बच्चा को, तो इसीलिए। और यहाँ पे पैसा बटोरने में लगी हुई है बेटी, बट इससे दूर रखती हूँ, सिक्का या पैसा मुंह में ले लेती है, तो इसीलिए। सो हे गाइस, अब आ जाती है
मौसी के यहाँ से ससुराल आने की बारी। तो ये सुबह सुबह हम रेडी हो गए थे, करीब 7 साढ़े 7 बज रहे थे। और मौसी हमको शायद 6:45 या 7 में उठाए थे, क्योंकि रात में ये सोती नहीं थी। अनजान जगह था तो सोती थी, ऐसा नहीं बिना सोए तो रह नहीं सकता, बट अनजान जगह के कारण बहुत ये होता है। और ये सो ही रही थी अभी, तो इसको मैं काजल कर रही हूँ। तो काजल बच्चा जानते करने देता नहीं है, बट थोड़ा सा टीका लगा के दूँगी और बस कुछ नहीं, क्योंकि 9 बजे तक तो घर पहुँच ही गए थे। 9 हाँ 8:30 9 बजा था, नहीं 9:30 सॉरी 9:30। और यहाँ पे वो करने नहीं दे रही, रोने लगी, क्योंकि जस्ट सो के ही उठी कहाँ है, मैं उठाई हूँ उसको, क्योंकि मैं रेडी हो गई थी और भैया भी रेडी हो गए थे। तो इसीलिए उल्टी का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसा कि आप देखेंगे आगे ब्लॉग में कि मैं प्लास्टिक लेके बैठी थी 4 व्हीलर में। इतना मेरे का ये होता है कि क्या बताऊँ, जल्दी जल्दी में सब सामान कहाँ रखे पता ही नहीं चला, कौन किस में घुसाए। तो ये शिवांक और विवान का जो भाई है, मतलब बाबू जो है, तो उसी का मैं काजल पाउडर कर रही हूँ। और पता नहीं काजल भी मेरा भूल गया है, काजल कहाँ रख दिए हैं। दिखते हैं, सासू माँ को बोलते हैं पारने के लिए, वरना है तो मम्मी को बोलूँगी, क्योंकि काजल मेरा भूल गया है कहाँ छुट्टी है पता नहीं। और ये रोए जा रही है। और वहाँ पे खाना भी बन गया था, तो थोड़ा सा चावल में खा ली थी, उल्टी के डर के मारे खा नहीं रही थी। बट मौसी बोले कि थोड़ा सा ही खा लो, लेकिन खा लो क्योंकि बेटी हो, मतलब भूखे नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोले। मैं बोली कि नहीं खाऊंगी उल्टी के डर से, बट थोड़ा सा खा ली थी। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। काजल लास्ट में इसको कर ही दिए हल्का सा। मैं काजल पूरा आँख में ऐसे करके नहीं करती, पूरा घुसा कर हल्का सा बाहर निकाल के करती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा को रुलाना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ वो रोती है, रोना तो आम बात है, बट मैं ऐसे जानबूझ के नहीं रुलाती हूँ, काजल करके ऐसे। और यहाँ पे इसका काजल हो गया, अब ये सो जाएगी और अब मैं निकल रही हूँ। और चप्पल हवाई पहने हुए ही निकल गए थे, तो जल्दी जल्दी में पहनने आए हूँ, क्योंकि नहीं सॉरी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं सब, तो फर्स्ट फ्लोर पे चप्पल नीचे नहीं आता, अगर आता भी है तो बाहर नहीं निकलता, तो इसलिए मैं ऊपर छोड़ के आ गई। और नीचे जो अपना सैंडल है वो मैं पहनूंगी और निकलूंगी। इतना मतलब दिन भी कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। वहाँ करीब 6 या 8 दिन रहे हैं, हाँ 6 या 8 दिन रहे, याद नहीं है बट हाँ 6-8। बट टाइम कब भी जाता पता नहीं चलता, लगता आज ही तो आए थे, आज ही तो आए थे फिर। ही गाइस, तो मैं निकल चुकी हूँ मौसी के यहाँ से, और मन बहुत उल्टे जैसा लग रहा है, पर आना तो था ही। कहीं दूर सफ़र करने के लिए मैं 4 व्हीलर से सोचती ही नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं सोचती। अगर वैसा कोई सिचुएशन आ भी जाता है तो मैं सोचूंगी, वरना नहीं। बहुत ज़्यादा डर लगता है उल्टी से। जैसा कि देख सकते हैं गाइज, मेरे हाथ में प्लास्टिक है और मन बेचैन है उल्टी करने के लिए। मतलब पता है क्या बताऊँ, मतलब लगता है कि अब उल्टी करूँ कि तब उल्टी करूँ, मतलब मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है फिर भी। और अब यहाँ मैं ससुराल पहुँच चुकी हूँ गाइज, तो आने के बाद भी कुछ तबीयत ठीक लग नहीं रहा था, पर फिर भी 9:30 बजे तक पहुँच ही गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रूम का हाल, जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही पड़ा था, क्योंकि मेरा रूम हो गया अब, तो इसीलिए इसको समय भी साफ सफाई करूँगी, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ही गाइस, तो पहुँच चुके हैं कब का ससुराल। और ये अभी करी है बदमाशी करी बेटा, और कपड़ा वैसे खोल के रख दिए जाने धोने के लिए। अरे बाप रे, क्या करने आई है बेटा? फोन अटकेगा तब ना लाला।
ही गाइस, तो यहाँ पे मैं कपड़ा लाई हूँ डालने के लिए, जो कि इसका पजामा था। और ये वहाँ पे कपड़ा धो दिए थे रात में ही, इसका जो भी सूखा था। सोचते हैं जितना जल्दी धो लूँ तो सूख जाए, और ज़्यादा देर रहता तो अच्छा भी नहीं लगता था, इसलिए सारा धो दी थी रात में। तो सुबह तो चले आए थे, तो भाभी बोले थे प्लास्टिक में बांध देने के लिए, तो ये बांधा हुआ था, तो इसको मैं डालने आई हूँ ताकि सूख जाए। वैसे भूल गई थी डालने के लिए, तो फिर याद आई कि प्लास्टिक में क्या है, मैं डालने आई हूँ। और इसको लेके आई हूँ क्योंकि ये छोटी नहीं है, जैसे जैसे बड़ी हो जा रही है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है, तो इसीलिए ब्रश टिप भी लेके आए, और फेस वाश जो कि हम अभी प्लम का लगाते हैं। तो चलो बेटा नीचे अब मैं इसको लेके सुलाऊंगी। और यहाँ पे हस्बैंड से मैं बात कर रही थी, शायद वो पंखा साफ़ कर रहे थे, बोले कि गर्मी आ गया है और पंखा बहुत गंदा हो गया, वही साफ़ कर रहे हैं। तो वही बता रहे थे कि देखिए मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ। ये रहा मिठाई जो कि जीजा दीदी लाए थे, ननद नंदोई, तो हम नहीं खाए थे और ऐसे ही चले गए थे, तो अब खा रहे हैं क्योंकि रखा हुआ था खाते। और देख सकते मेरा ना गला ऐसे खाली है क्योंकि टूट गया है, ढोलना खाओगी बेटा? अरे खाओगी तब नहीं, हाथ में नहीं देंगे, खाओ हाथ में नहीं। सो ही गई, यहाँ पे सास माँ को साड़ी दिखाने गई थी, क्या मिला नहीं, तो बोले वही ऑर्गेन्जा साड़ी है जो कि हल्का फुल्का हुआ रहता है। तो जी हाँ, वही साड़ी था। और यहाँ पे मैं अब साफ़ सफाई करने लगी हूँ, बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था और सब जैसे तैसे पड़ा हुआ था। उस दिन भी गए थे तो सुबह तक नहीं मालूम था कि जाएंगे, भाभी से बात हुआ था कि जाना है, पर कंफर्म नहीं था कि जाएंगे। बट फ़ोन आया कि मतलब रानी रेडी होके रही है, तो ऐसा कुछ जाना हो गया, तो इसीलिए तो भैया लेने के लिए आया और हस्बैंड थे नहीं घर पे, तो सासू माँ गुस्सा भी हो गए थे। उनके अनुसार से था कि जाना नहीं है मुझे, पर मैं चली गई, तो इसीलिए। और ये जो कंबल है, कंबल नहीं है बेडशीट, कंबल है, पतला वाला मुलायम है बहुत ज़्यादा, जैसा कि देखने में आपको लगता हो, और सुंदर भी है, बच्चा के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको भी पसंद है, तो बुआ के यहाँ से लेके आई नहीं, ये जा रहे थे रांची, तो समय ठंडी थी तो ओढ़ने के लिए ट्रेन मिली, पर मैं उधर से दीदी के यहाँ गए नहीं, तो यहाँ ही चले आए। अब दीदी को क्या देंगे, अब तो ये पुराना हो गया उड़ते उड़ते। और यहाँ पे मेरा बेड कंप्लीट रेडी हो चुका है, और जो भी कपड़े वगैरह मैं बाद में धोऊँगी, पहले मैं सोऊंगी क्योंकि मेरा नींद भी पूरा नहीं हुआ था, और इसको भी सुलाना है, तो इसको सुलाने में मेरे को नींद आ ही जाती है। तो मेरा बेड अब कंप्लीट, अब मैं सोऊंगी। इसको दादी के पास अभी दे दिए थे, ये दादी के पास थी। और बाकी बाय बाय गाइस।